हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो जो होगा वो होगा ऑपरेटर्स के ऊपर। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ओके। तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स का अगर डेफिनेशन पूछे तो ये बताना, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। तो ऑपरेटर्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला वाला जो होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये वाला एक होता है वन। दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। थर्ड होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ। चार में है लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी। और पांच में है बीटवाइज ऑपरेटर। बीटवाइज ऑपरेटर। तो ये है ऑपरेटर का कितने टाइप्स। और अगर ऑपरेटर क्या है पूछे तो वही बताना कि ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। तो सबसे पहली बात करते हैं, एक सेकेंड स्क्रॉल कर देता हूँ। ये स्क्रीन में पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एरिथमेटिकल ऑपरेटर। सबसे इजी है, प्लस माइनस डिवीजन जो यूज़ होता है वो सब होता है एरिथमेटिकल ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि एरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। लाइक प्लस, पता ही है क्या काम करता है, एडिशन। माइनस सब्ट्रैक्शन, माइनस के लिए काम होता है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, ये वाला। और होता है डिवीजन। और एक होता है मॉड्यूलस। और एक होता है इंक्रीमेंट और एक होता है डिक्रीमेंट। तो काम बता तू। ये वाला तो पता ही है, एडिशन का काम करता है ये वाला। और ये वाला माइनस का, ये वाला मल्टीप्लिकेशन का। और ये वाला जो है डिवीजन का, डिवाइड वन वैल्यू बाई अनदर। अगर ये वाला समझिए आप, सपोज हम लोग 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 2। ये जब होगा तो इसका आंसर देखिए 2 4 1। तो जब 5 डिवाइडेड बाई 2 बोलेगा तो आंसर इस साइड का होगा, मतलब 2 इक्वल्स टू 2। अगर बोलेगा 5 मॉड्यूलस ऑफ 2, मतलब रिमाइंडर जो है ये वाला, तो इसका आंसर आएगा 1। सेम अगर आप 6 को लेते, सपोज 6 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आएगा 3। और 6 मॉड्यूलस ऑफ 2, इसका आंसर आएगा 0। क्योंकि 6 का अगर डिवाइड करोगे तो एंड में 0 रिमाइंडर आता है ना, तो इसीलिए ये वाला चीज़ पहले बिगिनर के लिए ध्यान में रखना, ये दो का। और ये है डिफरेंस। तो इसको मैं पोस्ट देता हूँ अभी के लिए। और फिर आता है ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट। इसका वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए ये यूज़ होता है, 1 वैल्यू इंक्रीज़ करता है ये वाला। और ये 1 वैल्यू डिक्रीज़ करता है। तो प्रोग्रामिंग में चलते हैं, प्रोग्राम करके दिखाते हैं मैं कैसे यूज़ करते हैं इन लोगों को, इन सबको। कहाँ गया मेरा आईडी? हाँ, VS कोड। ये कल का प्रोग्राम है, छोड़िए, मैं आज दिखाता हूँ। अच्छा, इसका काम आएगा, ओके।
मैं सपोज एक्स कॉमा वाई दो वैल्यू ले रहा हूँ और प्रिंट एफ में बोल रहा हूँ क्या इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड इधर को मैं दे रहा हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ वाई। ये वाला चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। डेटा टाइप्स परसेंट ऑफ डी क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ले रहा है इसीलिए। आई होप आप लोग उस वीडियो को चेक किया होगा, अगर नहीं किया हो तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिए। तो सबसे पहले ये जो हम लोगों का ऑपरेटर था वो था प्लस। पता ही चल रहा है क्या करेगा। अच्छा सपोज हम लोग एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले लेते हैं, इसमें स्टोर करेंगे। सपोज ए लिया, ए पे बोल रहे हम लोग ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और प्रिंट में हम लोग ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे। इधर को स्टोर हो रहा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू। तो देखते हैं क्या आते हैं आंसर। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं, सपोज मैंने 5 दिया, सॉरी इधर को ये मैंने चेंज नहीं किया, इधर को वाई का वैल्यू होगा। तो वाई का वैल्यू मैंने सपोज दे दिया है 9, तो देखिए आंसर आया है 14। अगर यही चीज़ मैं अगर करूँ ए माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई, देन इसका आंसर क्या आता है देखिए आप। अच्छा मैं पहले इनिशियलाइज कर देता हूँ, बार बार पूछेगा नहीं। एक्स और वाई का वैल्यू मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ। सपोज एक्स इक्वल्स टू 10 एंड वाई इक्वल्स टू 4। तो देखिए 10 माइनस 4 कितना होता है 6 प्रिंट हुआ है। सेम अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 40 आंसर आया है। और अब देखिए अगर डिवाइड करूँ तो देखिए आंसर 2 आया है। 4/10 कितना होता है 2 आता है हम लोगों का, तो इसीलिए डिवीजन में 2 आया है। अब इसका रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर अच्छा सपोज रिमाइंडर में इसको 11 कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखते हैं कि प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं। देखिए 3 आया है। तो यही था पहला जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर उसका काम, वो कैसे यूज़ करते हैं। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकेंड वाला जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं ये पूछ रहा हूँ, चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसका काम क्या है तो कैसे डिफाइन करते हैं। पहला जो आता है, अच्छा मैं इधर को लिख देता हूँ ऑपरेटर और एग्जाम्पल ऐसे करके। ये ऑपरेटर का जो भी ऑपरेटर होगा इधर में लिखूँगा और एग्जाम्पल पे देता हूँ कैसे मतलब यूज़ करते हैं। इधर ही साइड में मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू 5 एग्जाम्पल। और इसका वैल्यू क्या होता है वही मैं लिखूँगा इधर, सॉरी वैल्यू। तो एक्स इक्वल्स का 5 का मतलब पता ही आप लोगों को कि एक्स इक्वल्स टू 5, इसका वैल्यू ये होता है। वाइट पे लेके और एक ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखते हैं हम एक्स प्लस इक्वल्स टू सपोज कोई वैल्यू 5, इसका मतलब क्या होता है ये सेम होता है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 का, मतलब एक्स का वैल्यू 5 प्लस एक्स का जो वैल्यू है उसके साथ 5 ऐड हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सेम आता है माइनस इक्वल्स टू ये वाला,
ऐसे ही यूज़ करते हैं -5, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है x माइनस वाई। और एक होता है सेम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू सेम काम, लिखते भी ऐसे ही है। इसका काम होता है x को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, और ये वाला चीज़ है मॉड्यूलस का, तो इसका भी सेम काम x मॉड्यूलस का, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। मैं आईडी पे भी दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। और एक होता है एंड इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं एक्स एंड इक्वल्स टू 3, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड 3, यही सब है। और एक होता है ये वाला एक्स पावर इक्वल्स टू 3 अगर दे देता हूँ तो ये क्या करते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3, ऐसे करके काम करते हैं। तो आईडी पे जाते हैं, आईडी पे जाके हम लोग दिखाते हैं कैसे काम करते हैं। सपोज मान लीजिए एक्स का वैल्यू मैंने दे दिया है एक्स प्लस इक्वल्स टू 5, तो ये सेम होता है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 का। जैसे कि बोला अगर वैल्यू प्रिंट करेंगे एक्स का, तो एक्स का पहले वैल्यू कितना है 11, तो आना कितना चाहिए आप लोगों को 16। देखते हैं 16 आता है कि नहीं। सॉरी कहीं पे गलती किया है मैंने, क्या बोल रहा है 1 जनरेटेड अनएक्सपेक्टेड, और कहाँ पे गलती की। ओके देखिए 16 आया है, तो 11 प्लस 5 क्या कितना होता है 16, तो 16 का आंसर आया। तो सेम ही ये वाला चीज़ अगर माइनस करूँ तो वो वाला सेम चीज़ मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब साइड में कमेंट आउट करके नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर आया है 6। 11 से 5 अगर माइनस करोगे तो 6 आएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए वैल्यू 11 इंटू 5 55, तो देखिए आ गया है 55। बाकी जो है मतलब जो ऑपरेटर्स है वो आप घर पे ट्राई करना, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस कुछ ही दिखा है, बाकी सबका काम आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे करते हैं। तो वही अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये क्या करते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, और ये रिटर्न क्या करते हैं कंपैरिजन में आइदर ट्रू और फॉल्स। सेम चीज़ मैं ऊपर का ये वाला सेम करूँगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये होता है इक्वल्स इक्वल्स, इसका नाम होता है इक्वल टू ऑपरेटर। सपोज इसको कैसे लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब एक्स का जो वैल्यू है उधर वाई को हम पुट कर रहे हैं। और एक होता है नॉट इक्वल्स टू, सपोज एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, ये वाला हम लोग को यूज़ करना है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला तब यूज़ करें। और एक होता है ग्रेटर देन, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई होता है तो तब। एक होता है लेस देन, अगर एक्स लेस देन वाई। और एक होता है ग्रेटर इक्वल्स टू, ये वाला, तो कैसे लिखते हैं एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू वाई, और लेसर इक्वल्स टू एक्स लेसर इक्वल्स टू वाई। इसका जो काम होता है वो हम लोग बोलेंगे अभी। आईडी पे जाते, सपोज इधर पे क्या है एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स एंड वाई, मेरे को एक की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या बोला है एक्स इक्वल्स टू 11 वाई इक्वल्स टू 4, इधर पे एक इफ स्टेटमेंट दे देता हूँ,
इफ एल्स के पार्ट बाद में आएगा तो उधर को आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, या फिर मैं ये वाला पार्ट इफ एल्स के पार्ट में भी समझा सकता हूँ क्या इफ एल्स पे क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो इफ एल्स का ही होगा। मैं अब इफ एल्स अगर समझा होगा तो आप लोगों का वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सेपरेटेड एक वीडियो बनाना चाहता हूँ इफ एल्स के ऊपर। तो उस वक्त मैं ये वाला जो पार्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर का ये समझा दूंगा। बस ये याद रखना कि कैसे काम करते हैं, जो ही बोला इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ये है लेस देन और इक्वल। और एक है ऑपरेटर जिसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट भी मैं इफ एल्स में समझा दूंगा। काफ़ी सारा प्रोग्राम करूंगा मैं, तो उसमें पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा। अभी के लिए बस जान रखिए कैसे करते हैं। ये होता है लॉजिकल एंड। इसका काम क्या है, अगर दो स्टेटमेंट अगर सही हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करता है, मान लीजिए। तो इसको कैसे लिखते हैं, सपोज एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स, ये सब, ये वाला अगर स्टेटमेंट होगा तो अगर बोथ ट्रू होगा तो तब जाके ये रिटर्न में ट्रू करेगा। प्रोग्राम करके मैं पूरा समझा दूंगा ये वाला पार्ट। बस वीडियोस जो भी आएगा वो चेक करते हैं। और ये होता है लॉजिकल और, ये वाला इसको बोलते हैं। अच्छा मैं इसको साइड में लिख देता हूँ इसका क्या नाम है, तो समझ में आएगा। ये होता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड अगर दोनों सही है, बोथ कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, अगर ये होता है तब हम लोग एंड यूज़ करते हैं। और ये जो है लॉजिकल और, लॉजिकल और ये कोई भी एक, इफ वन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू, अगर कोई एक कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होता है तो तब जाके ये एंड यूज़ करना है। और एक होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट, इसका काम क्या होता है, ये रिजल्ट को रिवर्स करता है। मतलब क्या है, जो रिजल्ट आता है उसको पूरा उल्टा कर देता है। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स करता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू करता है। ये होता है रिवर्स द रिजल्ट। और एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, उसको हम साइज निकालने के काम पे यूज़ करते हैं, वो भी डिफाइन कर लिख देता हूँ। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये मतलब कितना साइज है इसके लिए यूज होता है। मेमोरी साइज जो होता है टू कैलकुलेट मेमोरी साइज, मेमोरी साइज ऑफ अ डेटा टाइप और अ वेरिएबल, कुछ भी डेटा टाइप और वेरिएबल और वेरिएबल। तो ये कैसे काम करता है, पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, मैं बोला था कि तुम लोगों को कितना साइज लेता है एक इंटीजर, याद है 4 बाइट। तो प्रिंटफ में क्या करूँगा, सपोज ये जो इंट एक्स का कितना साइज है वो मैं देखूँगा। तो कैसे परसेंट ऑफ डी सेम है, बस इधर को हम लिख देंगे साइज ऑफ जो वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल का नाम क्या है एक्स, तो एक्स, इसको सेव करते, देखिए 4। अच्छा सॉरी, हाँ परसेंट ऑफ डी नहीं, ये वाला परसेंट ऑफ एल यू, मतलब लॉन्ग फ्लोट का जो वैल्यू होता है डबल का, वो वाला लेता है
साइज ऑफ ये, क्योंकि साइज का जो वैल्यू होता है वो मतलब कभी कभार तुम लोगों का डेसिमल में भी आ जाता है, तो इसीलिए एल यू लॉन्ग बताइए। तो ये सही एल एफ यूज़ होता है, सॉरी एल यू का काम क्या था मेरे को, मैं भूल गया मैं कमेंट में बता दूंगा एल यू का पूरा नाम क्या था। बस ये याद रखना, अगर साइज ऑफ होता है तो एल यू यूज़ होता है। तो देखिए 4 बाइट, अगर कैरेक्टर का कितना होता है, मैंने बोला था कल कैरेक्टर सपोज ए लिया है मैंने, कैरेक्टर का 1 बाइट होता है 1 बाइट, तो ए देखते हैं कैरेक्टर का कितना आता है, देखिए 1 बाइट। तो साइज ऑफ इसके लिए काम आता है, तो साइज ऑफ बता दिया मैंने, बस इतना ही था और कुछ नहीं है। आप लोग बस देख रहे, सॉरी एक सेकेंड ये वाला इधर पे, हाँ। तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा एक बार, और नोट्स बना लेना यार, ये सब ना बाद में याद नहीं रहेगा अगर ये वैसे ही वीडियो देखोगे तो मैंने जैसा लिखा है ना वैसे करके आप लोग नोट्स बना लेना। और ये हम लोग कल जब इफ़ एल्स का स्टेटमेंट यूज़ करूँ, मतलब हाँ इफ़ एल्स कल से होगा, इफ़ एल्स इफ़ और एल्स ये तीनों एक साथ में ही है, तो एक साथ में समझा दूंगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है लॉजिकल का और कंपैरिजन का भी कल ही बता दूंगा मैं कि कैसे यूज़ करते हैं, अगर कोई इफ़ एल्स का स्टेटमेंट यूज़ होता है बहुत। अगर मैं चाहता तो आज भी समझा देता, लेकिन इफ़ एल्स की ज़रूरत है तो इसीलिए मैंने समझाया नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे कमेंट करिए वीडियो के कि इधर को भैया प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये इस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कमेंट में बता दूंगा कि क्या हो रहा है, मतलब कहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा। और अगर अच्छा लगा ये वीडियो को लाइक करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो चलिए मिलते हैं कल के और एक नया वीडियो के साथ जो होगा इफ एल्स के ऊपर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।